जय हिंद सभी को। तो आइए आज हम लोग ऑल इंडिया कंपटीशन देखेंगे, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया और नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो शुरू करने के तुरंत बाद ही कमेंट करने लगते हैं कि सर मेरा इतना नंबर अधिक है, होगा कि नहीं होगा। तो ये सब बताने से और जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब जितना आपके पास समय है कंट्रोल कीजिए, बर्दाश्त करके रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। किसी के कमेंट में लिखने से क्या फ़ायदा, कोई आपका नंबर बढ़ा तो नहीं देगा, इसलिए ये सब चीज़ मत लिखिए। तो देखिए, हम कम्युनिटी में पोल करवाए थे, सबसे अधिक वोटिंग आया था इसी पे कि सर कटअप के ऊपर डिस्कस कीजिए। तो आइए देखिए, जब कटअप तैयार करने में 2 महीना लग सकता है तो हम 10 मिनट के वीडियो में आपको क्या बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलते फिरते। और देखिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए ऑल इंडिया कंपटीशन को कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, जिस भी स्टेट में तीनों है उसमें जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का कटअप खास करके जनरल कैटेगरी का कम बढ़ता है। कारण क्या है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि नक्सल का बच्चा भी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में क्वालिफाई कर जाता है और बॉर्डर का भी बच्चा जो है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम नंबर आता है। और 23 माइनस में रह के तो वो जनरल, देखिए आपको, आप जब जनरल कैटेगरी बोलते हैं ना तो उसमें ये मत समझिए कि जनरल कैटेगरी का ही स्टूडेंट है। जनरल कैटेगरी कहने का मतलब है कि 23 साल के अंदर जिसका भी नंबर अधिक है जनरल के आसपास, वो सब कोई जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, चाहे SC ST कोई भी हो। ठीक है, तो ये बात होता है। तो जिस भी स्टेट में होता है तीनों डिस्ट्रिक्ट एरिया, उस स्टेट में जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का कटअप कम भागता है, क्योंकि शुरुआत में ही बॉर्डर से बच्चा चले जाता है जनरल में, नक्सल से बच्चा चले जाता है जनरल में, तो सब कोई जाके जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में तो घुस जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब तो देखिए, अब मैन है, अब जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में तो अब कोई घुसेगा नहीं, जितना था सब कोई उसमें अंदर घुस करके उसका DME हुआ है। पहले ये समझिए, ऑल इंडिया कंपटीशन पहले 3 गुना है ही नहीं, कहीं नहीं है। ठीक है, 3 गुना है ही नहीं। आगे 3 गुना आता तो 60,000 सीट है तो 1,80,000 के आसपास DME में बुलाता, 1.5 लाख के आसपास ही बुलाया है ना। तो 3 गुना तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग मानते हैं तो मानिए। और अब क्या होगा घटना कि जितना भी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया देखिए चॉइस है। ठीक है, आपको अगर CISF मारे हुए हैं, अगर आप CISF मारे हुए हैं और एक साथी का आपको मिल जाएगा 80 नंबर पे CISF और एक को मिलेगा 75 नंबर पे, तो ऐसा नहीं है। अगर 75 नंबर में CISF वो उसको नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में मिलता है और वो नक्सल में ही है, और लेकिन वो क्वालिफाई किया जनरल में, तो उसको नक्सल में भेज के CISF दिया जाएगा। कहने का मतलब मेरा समझे, इस प्रकार से हम बाग बगीचा जंगल में घूम के आपको क्या समझाएंगे, लेकिन जहाँ तक हमको समझ है वहाँ तक आपको हम समझा रहे हैं। और अगर आप भी सही में, आपका भी नंबर अच्छा है, आपका भी छोटा दिमाग नहीं है, अगर आप भी 30 नंबर में क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, और आप भी अगर विशेष आरक्षण लेकर के 30 नंबर में क्वालिफाई कर गए हैं तो आप क्या समझिएगा मेरे बात को। तो इसको दिल पे मत लीजिए, लेकिन बार बार किसी से कटअप पूछना, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है। बस आप कुछ दिन का समय वेट कीजिए, आपके सामने टोटल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में खास करके जनरल कैटेगरी का कटअप कम जाता है, क्योंकि अब जितना भी लड़का है वहाँ से निकलेगा, वहाँ अब घुसेगा कोई नहीं। ठीक है, बात बचा नक्सल और बॉर्डर, तो बहुत जगह चांस रहता है कि नक्सल में कुछ पॉइंट बढ़ने का और बॉर्डर में भी। क्या है कि हम देखते हैं, प्रयास करते हैं शाम तक में एक वीडियो लाने का, तो उसमें हम बता देंगे कि पिछले बार कितना लड़का था नक्सल में, कितना लड़का था बॉर्डर में, और इस बार कितना है। तो ये समझिए कि इस बार हम जहाँ तक जान रहे हैं कि इस बार नक्सल में लगभग अंदाज हम आपको शाम में क्लियर करके बताएंगे, अंदाज यही रखे कि 34-35 हज़ार के आसपास पहले था लड़का। ठीक है, पिछले बार का हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार लगभग आपका 25-26 हज़ार के आसपास है। नक्सल तो हल्का हुआ ना जी, उसी प्रकार बॉर्डर में कुछ लड़का बढ़ा है। ठीक है, उस प्रकार महिलाओं में भी कुछ कैंडिडेट बढ़े हुए हैं, लेकिन उसका सीट अधिक है।
पिछले बार उसका सीट नहीं था महिला का, इस बार महिला का सीट अधिक है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक भेड़िया वाला चाल चलते हैं कि मतलब वो जो बोल दिया उसी के ऊपर उछलने लगे। उस प्रकार से नहीं होता है बाबू, समझने का प्रयास कीजिए। उस प्रकार से किसी के बोलने से नहीं होता है। हम शुरू से ही आपको बोल रहे हैं कि घबराएं नहीं। इस बार जो है बहुत कम कटअप भागेगा या कहीं कहीं नहीं भी भागेगा। अगर सुनिए, अगर 3 गुना मेडिकल के लिए नहीं बुलाता तो उसको लड़का मिलता ही नहीं। अगर आप सोचते हैं ना कि 2 गुना ही मेडिकल में क्यों नहीं बुलाया, 2 गुना में ही काम कर लेता है, तो उसको लड़का मिलता ही नहीं। ठीक है। और इतना लंबा गैपिंग के कारण लड़का बहुत जगह यूपी में ही देख लीजिए कितना लड़का बाहर में ज्वाइन कर चुका है, यूपी पुलिस इधर उधर। तो पूरा चांस है कि आपका वेटिंग लिस्ट जारी कर दे, और वेटिंग लिस्ट जारी करेगा तो लगभग का चांस है कि ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है। देखिए, हम आपको बार बार बताते हैं कि हम यूट्यूब पे विशेष वीडियो बनाने का इच्छा नहीं रखते हैं सिर्फ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग इतना दिन से हम मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आपको हम बीच में छोड़ दें, और चाहते हैं कि इसी प्रकार से निभा दें कम से कम आप लोग को, जो भविष्य में याद रखिएगा कि हाँ चलिए कुछ दिन नए, कम से कम नए कुछ लाभ हुआ हमारे चैनल से, कैंडिडेट कॉर्नर हो या डियर फौजी हो, कम से कम माइंड तो स्थिर रहा, शांति तो मिला कम से कम। ठीक है। तो यही हम बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, बात बहुत है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया समझने के लिए आपको अच्छा से समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से लड़का कहाँ क्वालिफाई करता है। पिछले बार किसी प्रकार का ये नहीं था कि जो चॉइस मारा है उसको वो मिलबे करेगा, ऐसा नहीं था। ठीक है। उसका मतलब विशेष उसका वैल्यू नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या है, आप देखिए ना, जो लड़का ट्रांसफ़र किया है नक्सल से जनरल में या बॉर्डर से जनरल में, या कुछ कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें नक्सल और बॉर्डर के कुछ कुछ जिला आ जाते हैं। ठीक है। आप लोग पता करके देखिए, आप लोग को कुछ पता विशेष रखते नहीं हैं और पूछने लगते हैं मेरा इतना नंबर है, होगा कि नहीं होगा। ये सब मूर्ख वाला बात हुआ। ये सब किसी से मत पूछिए, और कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखने का प्रयास मत कीजिए, कोई भी नहीं, मेरा भी नहीं। ठीक है। झुट्टों का माइंड डिस्टर्ब होगा और कुछ नहीं होगा। अरे 10 दिन चुपचाप रहिए ना महाराज, देखिए ना क्या होता है। ठीक है। तो ये सब समझने में आपको समय लगेगा कि अगर देखिए फर्स्ट चॉइस इस बार बहुत बड़ा बात है। चॉइस जो आप लोग मारे हैं वो बहुत बड़ा बात है, एक बात याद रखिए। ठीक है। और चॉइस मारने के कारण ही, फर्स्ट प्रेफरेंस मारने के कारण से, अब देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस से कमेंट नहीं आना चाहिए। ये सब कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। और हम ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। डियर फौजी पर हम शुरू करने वाले थे, लेकिन फिर आपको क्या बताएं, नहीं कर पाते हैं। अगर हमको रहता कि नहीं नियमित वीडियो बनाना है, सुनते हैं पैसा कौड़ी भी मिलता है, हमको तो आज तक लाभ नहीं हुआ है, लेकिन सुने हैं, लेकिन हमको कमाना भी नहीं है, क्योंकि अपने अकाउंट में तो हम लेंगे नहीं। ठीक है। तो आप लोग भी जब यहाँ पे आइएगा तो अपना अकाउंट में आप अदर खास करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन खास करके नहीं करवा सकते हैं, दिक्कत होता है भविष्य में। ठीक है। ये सब बात अभी नहीं कर, अभी कटअप के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो क्या बताएं, और देखिए हम थंबनेल पे लिख भी दिए हैं कि और कुछ दिन का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद बोलिए कि हम सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आपको उतना दिन से बोल रहे हैं हम कि कंपटीशन इस बार आप देख लिए, टोटल ऑनलाइन प्रक्रिया था, डीएमई का परसेंटेज देख लिए, रिजेक्शन स्लिप आप देख लिए, एक्स सर्विसमैन आपको मिल रहा है, पॉइंट में सिस्टम है। पहले कोई पॉइंट में लड़का नहीं रहता था, इस बार पॉइंट में लड़का है। आप जा करके मेरा कम्युनिटी चेक कीजिए, उसमें देखिए हम जो वोटिंग पोलिंग जो करवाए हैं, कटअप से 1 से 2 नंबर, 2 से 3 नंबर के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लड़का आपको मिल जाएगा। एडिशनल कटअप से ही मेरिट बनेगा, ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है। कुल मिलाकर ये बात है कि अभी भी जिसके मन में डाउट है कि मेरा नहीं होगा, तो बस किसी से मत पूछिए, नहीं कमेंट कीजिए, किसी भी चैनल पे कोई कमेंट मत कीजिए होगा कि नहीं होगा। सिर्फ और 10 दिन किसी प्रकार से काटिए। ये हम नहीं बोलते हैं कि 10 दिन में ही मेरिट आएगा, हो सकता है मेरिट 31 तारीख को आ जाए, हो सकता है मेरिट कल आ जाए, कौन जानता है। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 10 जनवरी के अंदर आना ही है। ठीक है। और आपको ये अभी कोई नहीं बता सकता कि मेरी डेट पक्का कब है, लेकिन हाँ, और हम लोग भी पता कर रहे हैं, आपका लगभग ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल तैयार हो रहा है, और इंटरनली कहीं विशेष खबर है, इसीलिए आपका ट्रेनिंग सेंटर लगातार तैयारी चल रहा है ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। ठीक है। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, आपका मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी आएगा, कभी भी आ सकता है।
ठीक है। और कटअप को लेकर के जरा भी टेंशन ना लें, इस बार लगभग का होगा। ठीक है, जय हिंद।